नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। पहली बार हरियाणा में भाजपा 48 सीटें जीती है और इसमें सीएम सिटी करनाल था और सीएम सिटी करनाल की टिकट भी जगमोहन आनंद को दी गई थी, जिन्होंने जीत दर्ज की और 33,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत कर आए हैं। 90,000 वोट हासिल किए। हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जगमोहन जी, सबसे पहले बधाई आपको। नमस्कार देवेंद्र जी, आपको भी और आपके चैनल दैनिक सवेरा को भी और आपके सभी व्यूअर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार। पहली बार आप विधायक बनकर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पत्रकारों का फेवरेट सवाल। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार विधायक चुन के आया हूँ और अच्छा जनप्रतिनिधि के रूप में करनाल की जनता ने इतना स्नेह दिया, लगभग 90,000 वोट दिए हैं और एक जिम्मेवारी बढ़ गई है। उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाने का प्रयास करूँगा। जब शुरुआत हुई इलेक्शन की तो ये हो रहा था कि जगमोहन आनंद तो जीत नहीं पाएंगे, सुमिता सिंह का एक तरफा है, कांग्रेस की लहर है, ये पलटी कैसे बाजी? मेहनत करी। मनोहर जी की जो उनकी संगठनात्मक शक्ति थी, जो उन्होंने सिखाया था काम, लगातार जनता के बीच में कनेक्टिव रहना, और नायब सैनी जी का चुनाव जो 2 महीने पहले हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ लड़ा, उसका मेरे को बहुत एक्सपीरियंस था, उससे बड़ा मेरे को सहयोग मिला। और 2 बार की विधायक लगातार रही सुमिता सिंह जी को, उनको हराने का काम किया और करनाल की जनता का बहुत और कार्यकर्ताओं को बहुत सहयोग मिला। तो लगातार जो जनता के साथ कनेक्टिविटी थी और जो हमारा जो मेन मुद्दा था, बिना खर्चे और बिना पर्ची वाला, वो अंडर करंट था, वो लोगों ने बहुत सहयोग दिया। जिस तरीके से अभी हमने इलेक्शन में देखा, लोग वोट तो भाजपा को देना चाह रहे थे लेकिन कह रहे थे भैया उनके विधायक आए ही नहीं, हमसे 5 साल मिले ही नहीं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? और क्योंकि आप तो लगातार रहे ही हैं, आगे किस तरीके का रोड मैप रहने वाला है? देखिए देवेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। जो व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि जनता के साथ कनेक्टिविटी रखता है, जनता से जुड़ा रहता है, जनता है जो नेता बनाती है। नेता कभी जनता नहीं बनाते, जनता ही नेता बनाती है। आप जनता को, जनता के बीच में रहेंगे, आ बैठ पी पानी तीनों चीज़ मोल ले आनी, इतना ही जनता चाहती है। जनता की इज्जत करेंगे, जनता की रिस्पेक्ट करेंगे, जनता हमेशा अपनी पलकों पर बिठाती है। केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार ऑब्जर्वर के रूप में हरियाणा आए, किस तरीके का अनुभव रहा और आज नायब सैनिक का नाम का ऐलान कर दिया? देखिए, हमारे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था कि भाई देश के यशस्वी गृह मंत्री, जो इतने बड़े कद्दावर हमारे नेता हैं, वो ऑब्जर्वर के नाते मैंने पहली बार देखा है कि वो आए हैं। क्योंकि चूंकि हरियाणा में तीसरी बार सरकार लगातार बन रही है और इतिहास है, तो इस नाते से भी उनका आना और महत्वपूर्ण हो जाता है। और सर्वसम्मति से सबने नायब सैनी जी का, क्योंकि एक सौम्य चेहरा है, ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्होंने 6 महीने में जो नाम कमाया, हरियाणा की दशा और दिशा बदलने का काम किया। रात 2-2 बजे तक वो वर्कर्स को मिल रहे हैं, आम पब्लिक को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़े और इतनी बड़ी जीत हमने हासिल की। 9.5 साल पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, अब 6 महीने से ज़्यादा नायब सैनी मुख्यमंत्री रहे, अब फिर नायब सैनी। कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं नायब सैनी के बनने से अब होगा? देखो, मेरे तो कंधों पर 2-2 मुख्यमंत्रियों की विरासत का भार उन्होंने दिया है और बहुत सोच समझ कर दिया। मैं उनका आभारी हूँ। आदरणीय मनोहर लाल जी से तो मैंने वर्षों से काम सीखा है और संगठनात्मक क्षमता जो उनकी उंगली पकड़ करके वो यहाँ तक पहुँचाया है उन्होंने मेरे को। और फिर नायब सैनी जी के साथ जो 6 महीने काम किए, तो दोनों मुख्यमंत्री का जो काम है वो बड़ी ईमानदारी का काम है। मनोहर जी का अनुशासन, मनोहर जी का जो जनता के प्रति और काम, झूठ नहीं बोलना सबसे बड़ी बात है। जो काम होने वाला होता है वो स्पष्ट तौर पे कह देते हैं और सार्वजनिक काम को उन्होंने तरजीह दी है हमेशा। और बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरी की बात जो उन्होंने हरियाणा को एक सौगात दी है, नहीं तो मैंने देखा लोग नौकरी के लिए दलाल घूमते थे, अपना मकान गिरवी रखते थे, बच्चों को सेटल करने के लिए माँ बाप जेवर गिरवी रखते थे। इस अवधारणा को मनोहर लाल जी ने बदला है और मनोहर जी की इस अवधारणा के कारण ही जो हमारी नींव पड़ी है इस 48 सीटों की, इतने बड़े मैंडेट की, ये मनोहर जी की तपस्या के कारण ही है। ये हुआ कैसे? लहर कांग्रेस की चल रही थी, कांग्रेस की सरकार आ रही है, सारे सर्वे सब कुछ कह रहा था और बाजी पलट दी बीजेपी ने, 48 सीटें। देखिए, लहर तो करनाल में भी आप लोग कवर करते रहे। करनाल में भी लोग हमारे को छोड़ छोड़ के चले गए। उनको ये था कि भाई, पार्षदों को ये था कि भाई सरकार बन गई, सरकार कांग्रेस की आ गई, भाई सुमिता सिंह एक तरफा जीत रही है। और कितनी करनाल जिले में सबसे बड़ी हार अगर किसी कैंडिडेट की हुई है तो कांग्रेस के प्रत्याशी की हुई है। हम अश्योर थे, हमें पता था कि अंडर करंट है। बीजेपी का वोटर साइलेंट था
उनको पता था वो लुटेरे, एक्चुअली इन्होंने सेल्फ गोल किया, अगर मैं कहूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि इनके विधायक मतलब उन्होंने ये बना लिया था कि हमारी सरकार आ गई, ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर के भैया अपना नौकरियां बेचने लग गए कि 50 वोट पर एक नौकरी देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम सरकार आएगी पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपना घर भरने के बाद फिर अपने यारों दोस्तों का भरेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो जनता को देंगे। तो जनता ये भाप चुकी थी, ये इनको ये नहीं पता था कि जनता जागरूक जनता हो गई है। जनता अब अपने नेता को फॉलो करती है, देखती है कि वो क्या बोल रहा है, और ये सेल्फ गोल कर करके मुझे लगता है कि भी इतनी बड़ी हार इनकी हुई है। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा, अब क्योंकि जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है करनाल से, क्या प्रारूप है आगे, क्या रोड मैप रहने वाला है 5 साल? जो दशा और दिशा आदरणीय मनोहर लाल जी ने करनाल के लिए दिखाई, जो दशा और दिशा नायब सैनी जी ने इन अल्पकाल में जो करनाल के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई, उनके समझ से, उनके आशीर्वाद से करनाल के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। फंड्स की कोई कमी नहीं है, बेहताश पैसा है, जितना करनाल की डेवलपमेंट के लिए लगेगा वो अपना लगाने का प्रयास करूंगा। करनाल की जनता के बीच में रहूंगा। मूलभूत सुविधाएं, सड़क, स्वच्छ जल, बिजली, पानी, इन चीज़ों की प्राथमिकता जनता को ज़्यादा होती है, इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। रोजगार, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा है, बच्चे विदेश जा रहे हैं यहाँ को छोड़ करके, उनके लिए IMT मानेसर की तर्ज पर IMT जो नई घोषणा हुई है कि IMT करनाल, उसको धरातल पर लाके उसको जितनी जल्दी उसका काम शुरू हो, ताकि ज़िले में जो 50,000 नौकरियाँ आई हैं और करनाल विधानसभा में लगभग 10,000 नौकरी बनती है, उनको देने का प्रयास करेंगे, ताकि आम जन को, कि बाहर से कोई पलवल से क्या रोहतक से आकर के लोग बच्चे नहीं लगने, वो लगने करनाल ज़िले से हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कुछ एक ऐसा नया काम करूँ, ये मतलब जो लोग याद रखें कि भाई भाजपा का अमुक विधायक आया था और जनता के बीच रह करके उसने ये काम किया था। क्योंकि मेरे लिए भी बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि दो मुख्यमंत्रियों की अगर विरासत को संभाला है तो कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जगमोहन आनंद करनाल सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मेरे साथ थे, उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।